हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं तथा इनके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले टॉप से ही कि जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं, जिनमें से पहली है हमारी जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी, एंड दूसरी है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बॉटनी। अब जूलॉजी में क्या होता है कि जितने भी पृथ्वी पर ऊपर जंतु हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान में क्या करेंगे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर उपस्थित उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तो ये दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी की कुछ प्रमुख शाखाएं। तो इसके अंतर्गत हम कुछ शाखाओं का अध्ययन करेंगे यानी ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। सबसे पहले दिया गया है एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है कि जीव शरीर के विभिन्न अंगों की आंतरिक जानकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर है तो मनुष्य के शरीर के अंदर से यानी मनुष्य के शरीर के अंदर क्या है, हार्ट है, हार्ट की कैसी संरचना है, और के बाद किडनी है, लीवर है, तो ये सब एनाटॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद सेकंड हमारी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया जाता है कि मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, यानी पहले जो प्रीवियस मनुष्य थे जैसे कि आदि मानव थे, उसके बाद फिर और होमो हेवेल्स आए, उसके बाद फिर होमो इरेक्टस, ऐसे करके विभिन्न प्रजातियों के मानव आए और उनसे धीरे धीरे विकास हुआ आज के मानव में। तो ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में क्या किया जाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई? परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि अगर हम मनुष्य शरीर में बात करते हैं तो मनुष्य के शरीर में परिसंचरण होता है, ब्लड परिसंचरण तंत्र, यानी पूरे ब्लड का बहाव होता रहता है पूरी बॉडी में, तो इसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही हर एक जीव में हर एक फ्लड का या ब्लड का बहाव होता रहता है। नेक्स्ट है हमारी एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी एरोबायोलॉजी का मतलब है इसके अध्ययन, इसमें करते हैं हम उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। अब उड़ने वाले जंतु जैसे कि पक्षी हुए, पूरे के पूरे कीट हुए, कीट उड़ते हैं। इसके बाद कुछ मैमल्स भी हैं जैसे कि चमगादड़, तो ये भी उड़ लेते हैं। और बहुत सारे जैसे कहीं कि सांप, रेप्टाइल्स आता है, जो कुछ एक सांप होता है फ्लाइंग सांप, तो वो भी उड़ लेते हैं। तो विभिन्न जीवों का अध्ययन करते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम, मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। मकड़ी बोले तो स्पाइडर, इन स्पाइडर का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में क्या करते हैं हम, जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी में क्या करते हैं हम, जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं, मतलब उसकी मानसिकता कैसी है, कैसे कितना अच्छा बिहेव करता है वो, ये मानसिकता पे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा साइकोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कुछ लोग रहते हैं जो इसमें पीएचडी कर लेते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जिनके दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो उनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, तो वो डॉक्टर कहलाते हैं साइकोलॉजी के। इसे दूसरी भाषा में साइकोलॉजी या साइकोबायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। मतलब क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर अगर यहाँ भारत में देखें तो कुछ अलग प्रकार के जंतु दिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो कुछ अलग प्रकार के हैं, इसके बाद हिमालय पे देखें, बर्फीले प्रदेशों में देखें तो वहाँ कुछ अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो ये जू जियोग्राफी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारी पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी का मतलब होता है क्या, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अब जीवाश्म क्या होता है,
जीवाश्म होता है वो अगर कोई जीव हजारों साल पहले जमीन के अंदर दबकर मर गया है तो उसकी कुछ हड्डियां बचती हैं, तो वो हड्डियां हमें आज मिलें तो वो हड्डियां आज जीवाश्म कहलाती हैं। तो ये जीव के अंदर भी होता है, पेड़ पौधे भी अगर हजारों साल पहले दब के मर गए हैं तो उनके कुछ अवशेष मिलते हैं तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में क्या करते हैं, जाति की उद्विकास का इतिहास, यानी पहले कौन जाति थी, उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ जीव में तो कुछ और नई जाति बन गई है, तो ये हमारी जाति के उद्विकास का इतिहास है इसमें। इसके बाद है ऑन्टोजेमी। ऑन्टोजेमी में क्या होता है कि जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अपनी ट्रॉफोलॉजी। ट्रॉफोलॉजी में क्या किया जाता है कि पोषण विज्ञान कहलाता है ये, कि प्रत्येक जीव को कैसे कैसे पोषण देना है और कौन पोषण कितना देना है, ये सब पोषण विज्ञान के अंतर्गत या ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रोटोजोआलॉजी। प्रोटोजोआलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो प्रोटोजोअन एनिमल्स होते हैं या प्रोटोजोअन जीव होते हैं, इसमें उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये हमारा प्रोटोजोआलॉजी हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं और कुछ वीडियो बताऊंगा। यानी आप जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू।